हे गाइस एम व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। तो गाइस आज की जो स्टोरी है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क होने वाली है। तो ये पहले ही एक वार्निंग है कि अगर आप ज़्यादा डार्क चीज़ें नहीं देख सकते या सुन सकते हैं तो आप ये स्टोरी अभी छोड़ सकते हैं। एंड अगर आप देख सकते हैं तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो नाउ। मैं भी पहले आप सबकी तरह ही था। मुझे भी लगता था रेड रूम ये सिर्फ मिथ है, इंटरनेट मिथ, जैसे कि बिग फुट, स्किन वॉकर्स एंड अदर थिंग्स। मुझे भी लगता था कि रेड रूम ये कुछ सच नहीं होता। बट आई वॉज रॉन्ग, सो वेरी रॉन्ग। रेड रूम्स आर रियल एंड दे आर वर्स देन यू माइट थिंक। सो लास्ट ईयर आखिरी साल था मेरे स्कूल का। पेशे से मैं डॉक्टर हूँ और मुझे लगा था कि मैंने हर चीज़ देख ली है जो भी एक ह्यूमन बॉडी के साथ हो सकती है। काटना, पीटना, तोड़ना, कुछ भी, सब मैंने स्कूल में ऑलरेडी सब कुछ देख लिया था और मुझे लगता था कि इससे ज़्यादा वर्स मैं देख ही नहीं सकता। वेल इट सीम्स दैट वॉज ओनली हाफ राइट। मतलब कि मैंने सब कुछ देख लिया था जो कि एक डेड ह्यूमन बॉडी के साथ कर सकते हैं, बट जिंदा बॉडी के साथ मैंने आज तक कुछ ऐसा नहीं देखा था। वेल मैंने ऐसी बॉडीज भी देखी है जिनके साथ बहुत बुरा हुआ है, तो मुझे लगता था ठीक है मैंने हर चीज़ देख ली है। वेल ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मर चुका है या जिंदा है, जो हुआ है, जो भी हुआ है बॉडी के साथ वो तो सेम ही है। बट ये मेरा वहम था, ये देखना कि ये उसके साथ हो चुका है या किसी के साथ होते हुए उस चीज़ को देखना, इन दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। Anyway, on to the Red Room experience. About 3 months ago, I heard about the deep and dark web. Well, जो भी आप इन सब चीज़ों को कहना चाहते हैं, बहुत से लोग इसको डीप वेब कहते हैं, बहुत से लोग डार्क वेब। सो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ इन चीज़ों में। मैंने इन सब चीज़ों के बारे में मेरे एक क्लोज फ्रेंड से सुना था। वेल ही शोड मी हाउ टू एक्सेस इट एंड व्हाट टू डू टू एक्सप्लोर द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द इंटरनेट। वेल शुरू में जब मैं ये चलाने लगा था तो मैं ऐसे ही एक्सप्लोर करता था, मोस्टली कुछ मार्केट्स जिसमें वीड और भिन्न भिन्न प्रकार की अजीब अजीब चीज़ें बिकती थी। मोस्टली यू कुड से अल्कोहल और सम ड्रग्स, ये सब। वेल इन सब चीज़ों को देख देख के अब मैं बोर हो चुका था और मैं बाकी चीज़ें भी एक्सप्लोर करने चल पड़ा था। आई जस्ट स्टार्टेड चेकिंग आउट सम साइट्स माई फ्रेंड्स हैड शोन मी, सच एज गन साइट्स, एंड देयर वॉज इवन वन फॉर ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और ये सब चीज़ें अब मुझे बहुत स्ट्रेस्ड अप कर रही थी। मतलब मेरा माइंड अंदर से बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, क्योंकि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में चल रहा था वो मोस्टली बहुत छोटे छोटे बच्चे से थे, माइनर चाइल्ड्स, जिनको बेचा जा रहा था ऑनलाइन। और इसी वजह से मैंने 1 महीने तक ये सब एक्सप्लोर करना बिल्कुल, मतलब ये चलाना ही खत्म कर दिया था। मैं छूता ही नहीं था, और अगर लैपटॉप छूता भी था तो डीप वेब, डार्क वेब, जो भी आप कहना चाहो, मैं उसको बिल्कुल एक्सेस नहीं करता था। बट मैं हमेशा से बहुत क्यूरियस रहता हूँ और 1 महीने बाद मैं वापस से डार्क वेब एक्सप्लोर करने लग चुका था। इस टाइम मेरा थोड़ा अनुभव अलग सा था। मतलब मैं ऐसा एग्जैक्ट बता नहीं सकता, बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मुझे ट्रैक करा जा रहा है, कोई तो मेरी स्क्रीन को देख रहा है। I'm not sure why I felt that way. It was just a nagging feeling that I had. I just ignored the feeling to see if there was something I might be interested in buying. Well, drugs and all ये सब मुझे शुरू से ही पसंद नहीं है, but guns, मैं शुरू से ही बहुत इंटरेस्टेड था गन्स में, तो मैं वही चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा था। अब मैं एक्सप्लोर कर ही रहा था कि एकदम से मुझे दिखता है कि कोई एक चैट बॉक्स टाइप पॉपअप हो जाता है मेरे बॉटम राइट स्क्रीन में। मतलब एकदम स्क्रीन के बॉटम राइट साइड में एक चैट बॉक्स अपीयर हो गया खुद से ही। अब मैं इतना पागल तो नहीं हूँ कि मैं उस चैट बॉक्स में किसी को भी मैसेज करने लग जाऊंगा, क्योंकि जितना मैंने सुना है डार्क वेब और डीप वेब में जो भी होते हैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और उन्हें इन कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजीज, इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा जानकारी होती है, और अगर कम भी होती होगी तो मुझसे तो ज़्यादा ही होती होगी। वेल मैंने तो कोई मैसेज नहीं किया, बट सामने से मुझे एक मैसेज आता है, बहुत स्ट्रेंज मैसेज, रूम 67 at 0200-5/27। वेल हम सब ह्यूमन बॉडी की ब्रेन में 2 टाइप के पार्ट्स होते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है, एक पार्ट जो हमेशा उल्टी सीधी चीज़ें करने के लिए कहता है कि करो करो, ये वही पार्ट है जो जब तुम एक टॉल बिल्डिंग पे जाते हो और ऊपर से नीचे देखते हो तो वो पार्ट तुम्हें कहता है जंप जंप, यहाँ से कूद के देखते हैं। और जो दूसरा पार्ट है वो तुम्हें कहता है नहीं, यहाँ से बिल्कुल जंप मत करना, तुम्हें लग सकती है, तुम मर सकते हो। वेल इस टाइम भी मेरे ब्रेन में 2 चीज़ें चल रही थी, एक क्लिक इट एंड द अदर थिंग वॉज बिल्कुल भी क्लिक मत करना, ये एक ट्रैप है। Unfortunately for my brain, I listened to the minority and clicked the chat box. मैंने टाइप किया जो कि मैं सोच रहा था,
विच वॉज वट। मुझे नहीं पता था कि मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन मुझे एक रैबिट होल में खींच लेगा। सो हमारी कन्वर्सेशन कुछ इस टाइप से गई थी। दैम रूम 67 at 0200 5/27 me। What them? Are you new here? Me, I am. Wait, are you an actual person? Them, I am indeed. Would you like me to prove that? If so, how about I show you something that you have probably never seen before? Well, इस टाइम पर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था। मुझे एक साइड ये भी पता था कि डीप वेब और डार्क वेब में किस टाइप के लोग होते हैं। वो कैसे तुम्हारा कंप्यूटर हैक कर लेंगे, कैसे तुम्हारे सारे पैसे ले लेंगे और कैसे तुम्हें अलग अलग चीज़ों में फंसा सकते हैं। बट स्टिल मैं इतना ज़्यादा क्यूरियस हो चुका था कि मुझे भी नहीं पता क्यों, बट मैंने हाँ कह दी थी। वेल, 1 या 2 मिनट हुए होंगे कि अब वो जिससे मैं बात कर रहा था वो मुझे एक लिंक भेजता है। वो लिंक देखकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाता हूँ और वही मेरी जो क्यूरियोसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और मैं उस लिंक पर क्लिक कर देता हूँ। आफ्टर वेटिंग फॉर कपल ऑफ मिनट्स फॉर द साइट टू लोड, मैं अब साइट में स्क्रॉल करने लग जाता हूँ, ये सोचकर कि मुझे रूम नंबर 67 मिल जाएगा। वेल, जैसे जैसे मैं साइट में टाइम बिता रहा था मुझे ये पता चलता है कि साइट में हाइपर लिंक्ड नंबर रूम्स है। आई वॉज कन्फ्यूज्ड एंड अ लिटिल अफ्रेड ऑफ व्हाट आई वॉज अबाउट टू सी। आई फाउंड रूम 67। वेल, मैंने अभी रूम 67 में क्लिक नहीं करा था। मैं बस सोच रहा था कि क्या मुझे करना चाहिए या नहीं। ऐसे समझो कि मेरे दिमाग में जंग चल रही हो। एक साइड बोल रहा था कि नहीं बिल्कुल मत कर, मैं कह रहा हूँ मत कर, और दूसरी साइड ये कह रहा था कि करके देख क्या होगा इसमें, ऐसी क्या चीज़ है जो दुनिया ने देखी, ऐसी क्या चीज़ है जो तूने आज तक नहीं देखी। वेल, मुझे लगता है ऐसे टाइम में हमेशा तुम्हारी वो साइड जीतती है जो कि हमेशा सबसे गलत होती है। और मैंने उस लिंक पर क्लिक कर दिया था। जैसे ही मैंने क्लिक किया था मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। मैंने देखा कि वहाँ पे चेयर रखी है जिसमें एक लेडी है जो कि काफ़ी यंग थी और उसको बांधा गया है। काफ़ी देर तक वो वहाँ अकेली बैठी हुई थी और तब वहाँ पर एक और आता है। वो शायद आदमी था, मतलब मुझे तो लगता है आदमी था क्योंकि मैं उसे पहचान नहीं पा रहा था। उसने एक अजीब सा मास्क पहना हुआ था और शायद उसने कुछ वॉइस मॉड्यूलेशन के लिए भी कुछ लगाया था जिसकी वजह से उसकी असली आवाज़ नहीं आ रही थी बल्कि बड़ी क्रीपी और बड़ी अजीब सी आवाज़ आ रही थी। और फिर वो आदमी अपनी अजीब सी आवाज़ में कहता है, The show is getting ready to begin. Largest donations gets the big choice. मैं ये सब सुन के सोचता हूँ चॉइस फॉर व्हाट। तभी मैं स्क्रीन की दूसरी साइड देखता हूँ और मैं सडनली देखता हूँ कि ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी स्टार्ट्स शोइंग अप, hundreds of thousands of dollars for people trying to get the mysterious big choice। और ये सब करीबन 10 मिनट तक चल रहा था कि तब एक आदमी भेजता है $345,000 और जैसे $345,000 ट्रांसफर होते हैं एकदम से ही पूरी चैट बॉक्स थम जाती है, जैसे कि मान लो सबने हार मान लिया। अब वो जो मास्क वाला आदमी होता है वो बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज की बिगेस्ट चॉइस तुम जीतते हो। और अब चैट बॉक्स में जिसने ये ट्रांसफर करे होते हैं पैसे वो कुछ भी नहीं बोलता, वो सिर्फ एक वर्ड लिखता है, फ्लेइंग। मैं इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि तभी मैं देखता हूँ वो जो मास्क वाला आदमी होता है वो एक कुकिंग नाइफ निकालता है फ्रॉम द बिहाइंड ऑफ कैमरा एंड शोड इट टू द ऑडियंस। एट दिस पॉइंट आई वॉज फ्राइटेंड, बट मैं पता नहीं क्यों बट टैब को क्लोज नहीं कर पा रहा था। आई वॉन्टेड टू बट मेरे हाथ मूव ही नहीं कर पा रहे थे, मैं इतना ज़्यादा डर चुका था। एंड तब वो चीज़ स्टार्ट होती है, वो उस लड़की की फिंगर से स्टार्ट करता है। बहुत ज़्यादा हॉरिफाइंग था, मैं अभी तक उसकी चीखें भुला नहीं पाया हूँ। इनफैक्ट जब मैं ये सब टाइप कर रहा हूँ तब भी मुझे उसकी चीखें सुनाई दे रही है। और वहाँ से ये सिर्फ स्टार्ट हुआ था, अब ये और वर्स होने वाला था। एज ही मूव डाउन हर आर्म्स द स्क्रीम्स गॉट वर्स। आई डिडंट थिंक दैट इट वॉज पॉसिबल टू गेट वर्स बट इट डिड। मुझे नहीं लगता था कि जो मैंने शुरू में सुना था, जो चीखें मैंने सुनी थी उससे ज़्यादा वर्स कुछ हो सकता है, बट चीज़ें उससे भी ज़्यादा वर्स थी। पीस बाय पीस, इंच बाय इंच, cut by cut, her skin was being removed from her body while she was still living। वो कैसे इन सब चीज़ों के बाद भी जिंदा थी मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट मैं उसकी सर्वाइविंग एबिलिटी को दाद देना चाहता हूँ। वो फिर भी जिंदा रहना चाहती थी, शायद इसीलिए वो तब तक जिंदा थी। He took his sweet time with her chest and was very careful around her breasts, which I found incredibly strange। क्योंकि जब वो बाकी बॉडी पार्ट्स काट रहा था तब उसको ऐसा लग रहा था जैसे केयर ही नहीं करता, बट जब वो फेस, जब वो बाकी अदर स्किन जो कि चेस्ट थी, ये सब चीज़ें काट रहा था तो वो बहुत ज़्यादा केयरफुल था। ही सेव्ड हर फेस फॉर द लास्ट। अब तक तो कोई चांस ही नहीं था कि वो लड़की जिंदा होती। नो नॉर्मल पर्सन कुड सर्वाइव विद दैट मच ब्लड लॉस एंड ऑल ऑफ द पेन। उस मास्क वाले आदमी को करीबन 2 घंटे लगे थे पूरी स्किन बॉडी से अलग करने में। उसने अपना स्वीट टाइम लिया था
फेस से स्किन को अलग करने में तकरीबन 1 घंटा। ही वॉज मेकिंग श्योर कि पूरा फेस एक ही कट में निकले, बार बार फेस की स्किन को कट ना करना पड़े। तो वो धीरे धीरे से फेस की स्किन को अलग कर रहा था। वो उन सब चीज़ों के साथ क्या करने वाला था मुझे कोई आइडिया नहीं था। क्यों वो कुछ बॉडी पार्ट्स काटने के लिए इतना ज़्यादा टाइम ले रहा था और क्यों वो कुछ बॉडी पार्ट्स को इस तरह काट रहा था जैसे उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। मुझे एक थॉट भी आया था पुलिस को बुलाने का, बट देन मुझे लगा कि डार्क वेब तो इलीगल है, अगर मैं बुलाऊंगा तो शायद मैं भी फंस जाऊंगा, और इसलिए मैं उस प्लान को वहीं ड्रॉप कर देता हूँ। जब वो पूरी स्किन को अलग कर देता है और जब वो फेस की स्किन को अलग कर देता है, तब वो फेस वाली स्किन को पकड़कर कैमरे की तरफ दिखाता है। और ये सारा मंजर देखकर मैंने वॉमिट कैसे नहीं किया मुझे भी नहीं पता। वो मास्क मैन वापस आता है और बोलता है कि द शो इज ऑफिशियली ओवर। जैसे ही मास्क मैन ये बोलता है, चैट वापस से मानो कि तूफान आ गया है। मेरे राइट साइड में सब लोग कुछ ना कुछ मैसेज कर रहे होते हैं और जो बहुत कॉमन मैसेजेस थे वो प्राइस के बारे में पूछ रहे थे। दे वर आस्किंग अबाउट द प्राइस। The masked man said that everything would be on his website and everything would be for sale before the next show, which he said was in room 78 on the following Wednesday at the same time. ये सब देखने के बाद मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने कैसे ये पूरा लाइव शो देख लिया। अब मैं हर चीज़ क्लोज कर रहा था कि तभी मेरे कंप्यूटर में एक चैट बॉक्स पॉपअप होता है, और ये चैट बॉक्स किसी और का नहीं बल्कि उसी का था जिसने मुझे ये लिंक भेजी थी शुरुआत में। वो मुझे मैसेज में बोलता है कि आई एम सरप्राइज्ड दैट यू स्टेड टू द होल टाइम, मोस्ट पीपल लीव बिफोर द बिडिंग फिनिशेस। मैं उसे रिप्लाई करता हूँ कि मुझे लगता है मैं ये सब चीज़ें देख सकता हूँ और शायद मैं इससे भी ज़्यादा टफर चीज़ों के लिए बना हुआ हूँ। मैं उसे रिप्लाई करके अपना कंप्यूटर बंद कर देता हूँ और अब मैं सोने चला जाता हूँ, जबकि मुझे ये अच्छे से पता होता है कि जो मैंने आज देखा है उसे देखने के बाद शायद मैं कई दिन तक सो ना पाऊँ। फिर भी मैं बस सोने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात घूम रही है जो उस मास्क मैन ने मुझे कहा था, विच वॉज आई एम सरप्राइज्ड तुमने पूरा शो देखा। बहुत सारे लोग तो शुरू में ये सब छोड़कर चले जाते हैं, बट तुमने पूरा शो देखा। और पता नहीं क्यों ये लाइन मेरे दिमाग में घूमी जा रही थी। मैं कुछ और भी सोचना चाहूँ बट स्टिल उसकी कही बात मेरे दिमाग में घूमे जा रही थी। उस दिन को हुए 2 साल हो चुके हैं और उस दिन के बाद आज तक मैंने एक भी शो मिस नहीं करा है। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। ये हमसे रेडिट में किसी ने शेयर करी है, एनोनिमस है, हमें नहीं पता किसने, बट ये उसका एक्सपीरियंस था। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड आई रिकमेंड यू कि प्लीज़ इतने क्यूरियस कभी मत होना जितना ये इंसान है, एंड नहीं होंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।